के पानवा नजर उन्हें करी और दूर कुर्सी खाली देख के बैठ गए साले। नारद ने विचार करो अब चलना चाहिए फिरे, तीर छोड़ो सो निशाने पे लगो कहना है। नारद फिरे आए घूम के, वशिष्ठ के बगल में आए कि बैठ गए और जिकई भैया हाँ तुम जैसे विद्वान कहते हैं जा जगह पे सम्मान न होता हो वो जगह छोड़ देनी चाहिए। वशिष्ठ ने कही तो जामे का झूठ है, जब आदत हम फिर कह रहे हैं जिस जगह पर सम्मान न हो वो जगह त्याग देनी चाहिए। तो नारद बोले उंगलियां करके मेमा काय के लिए कह रहे हो है? सुनो मैं तुमसे कह रहा हूं इस अयोध्या में तुम्हारा सम्मान नहीं है। वशिष्ठ ने कही पागल मत बनावे बोए, राम जब नहाते हैं तो वो नहाते हैं पीठ मल मल के, और जब भोजन खाते हैं तो पहले मुझे खिलाते हैं, सोते हैं तो मेरे पैर दबाते हैं, मैं कैसे मान जाऊं कि सम्मान नहीं है। नारद ने कही राम तो सम्मान करते हैं पर एक बात कहूं बे अपमान का और से करवाए रहे हैं और से समझे, और बे अपे मुंह से कंगे ना है और तुम्हें बहुत दिन आएगा जा अयोध्या में डरे डरे फ्री में खाते और राम के यहाँ बे अपे मुंह से तो कंगे ना, लेकिन काऊ और से सम्मान घटवाओ तुम आओ। वशिष्ठ ने की और से किन से? नारद ने कान में कही साले वाह तो नहीं तेरे पहले राम के पांव छुए बाने, हाँ छुए, भेंट के नहीं दई राम को दई, हाँ दई, तुम्हारे पांव छुए। वशिष्ठ ने कही सही कह रहा हो। इतई कह के नारद ने फिर कही कान में भैया अब रही बात तुम्हारे मन की, तुम चाहो तो रहो ना और न चाहो तो मत रहो। इतई कह के नारद ने करके अब वशिष्ठ उठ के खड़े भाई, राम तुम्हारे राज्य में मैं रहना नहीं चाहता, अरे हम बुरे लगते हैं तुम्हें तो मुंह से कहो, बेइज्जती का और से मत करवाओ समझे, और मैं नहीं रहूंगा, जा रहा हूं तुम्हारा दरबार छोड़ करके। राम के चेहरा की मुस्कान गायब हो गई। गुरुजी क्या कह रहे हैं दरबार छोड़ करके? दुनिया में मरने के लिए जगह नहीं रहेगी मेरे लिए कि राम प्रजा को संतुष्ट क्या करते अपने गुरु को नहीं बना पाए। गुरुजी क्या हो गया, मैंने क्या कह दिया तुमसे? राम हाथ जोड़ करके खड़े हुए और बोले अरे जोड़ के दोनों हाथ चरण में माथन भाई दयो है, और पैर पकड़ की गुरु जी के बचनों अरे कहो। अरे जोड़ के दोनों हाथ चरण में माथा नवाई दयो है, अब पैर पकड़ के गुरु जी के बचन अरे कहो। हाथ जोड़े पाए पकड़े, गुरुजी मैंने क्या कह दिया? तुम देव भेद को खोल कहा मैंने बोलता है, तब क्रोध में आए कि गुरु ने वचन कहो है। हाथ जोड़े पैर छुए, गुरुजी मैंने क्या कह दिया? क्या कह दिया मैंने? वैसे मुझे याद है मैंने कुछ नहीं कहा, क्या सोते समय कुछ कह दिया मैंने? गुरुजी वशिष्ठ को क्रोध आ गया, राम तुमने कुछ नहीं कहा, तुमने मेरा अपमान करवाया है अपने दरबार में। मैंने? कैसी बात कर रहे हो गुरुजी?
तुम्हारा जो सम्मान नहीं करेगा, मैं वचन देता हूं, वो आज से मेरा बैरी होगा। तुम नाम बताओ, मेरे ऊपर लांछन मत लगाओ, ये बताओ तुम्हारा अपमान किसने किया है। वशिष्ठ बोले बताऊं, अपमान जिसने किया है, सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है, तुम्हारे दरबार में बैठा है वो, तुम्हारे दरबार में। साले विचार कर रो, मुझे का लगता है नंबर आएगा मेरे ऊपर। राम ने कहा सुनो, जिसने मेरे गुरुजी का अपमान किया होगा, मेरे दरबार में भले ही बैठा है, लेकिन वो सबसे बड़ा मेरा बैरी होगा। गुरुजी नाम बताओ कौन है वो। साले समझ गो, होए न होए बनुआ मोई से बने हो। वशिष्ठ बोले सुनो राम, आरे सालिबा द्वार पे और मेरी यदि घटाई, और एक हार से और 201 रुपया और एक पाग पहना करके और एक ये एक ताउल से हमें सम्मानित कर रहे हैं। राजकुमार इसी गांव के रहने वाले हैं। कामना करते हैं सदैव समाज का सम्मान मिलता रहे, सद्बुद्धि बनी रहे। अरे सालिब आओ द्वार पे और मेरी यदि घटाई, मेरे न छुए बानी पैर रे, तुमको भेंट कहाई। जवाब दिया सालिब ने, सालिब ने मेरा अपमान किया। हे राम चलो अब यहां से जाऊंगो, मेरो बहुत भय अपमान, लौट दिया बनाऊंगो, बहुत कहा अब मैं लौट करके नहीं आऊंगा। अपमान तुम्हारे दरबार में हुआ। राम बोले गुरुजी मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अरे याद घटाई कल साल बनी, ना खेलेंगे प्राण निकार, धन से उठाओ रामचंद्र ने, सालिब भगिवे बहुत तैयार। गुरुजी ने बताया सालिब ने मेरा अपमान किया है। सालिब ने जान ली प्राण नाए बचेंगे सो निकल के दरवाजे। भगवान श्री राम ने कहा गुरुजी तुम्हें जाने नहीं दूंगा, सालिब को सूर्य अस्त होने से पहले जान से मार दूंगा। आए सालिब के जो प्राण पे आई सो निकल के दरवाजे। पीछे मुड़ क्यों ना देख रहे हो? क्यों? अगर राम ने निशाना बांध दिया तो कोई बचा नहीं सकता मुझे। सालिब अयोध्या ने करे आओ, कछु हिम्मत बढ़ी गई, अब तो बाण आओ ना। दौड़ रहा था, नारद फिर मिल गए। नारद गया कहां जाते हो? रुक जा रुक जा। सालिब ने कही अब दूर से बात करिए नारद, एक बार मान लिया तेरी सुप्राणन पे आए परी है मेरे, अब का मुंह में आंच लगा बाबे को जिंदा में, तेरी बात नहीं सुनूंगा। नारद ने कही सुन ले, अगर हम मरवाए वो जानते हैं तो बचाए वो जानते हैं। सालिब ने जान ली मन्नो तो है ही है सके नारद में कोई अकल हुए सो ठाड़े है गए भैया मैं बच सकूं। हाँ सुन, अगर तू बचना चाहता है राम के हाथों से तो और दुनिया में कोई नहीं बचाए पावेगो।
अगर तू मेरी बात मान ले तेरे प्राण बच जाएंगे। सालिब ने कही भैया जल्दी बताओ नारद, कौन सो काम करना पड़ेगा मुझे तासे में बच जाऊंगा, क्योंकि प्राण तो सबे प्रिय होते हैं। नारद ने कहा सुनो, अगर बचना चाहते हो अरे तू दंडिक बन को जाइए, अंजना मैया रहती है दंडिक वन में, चला जा, पैर पकड़ करके बैठ जाना। अरे पाइन में तू गिर जाइए, राम को मत तू नाम बताइए। नारद ने कहा जाओ दंडिक वन में अंजना मैया के पांव पकड़ के बैठ जाइए और पैर तब तक मत छोड़ना जब तक मैया बचावे को वचन न दे दे। मेरे भगवत श्रोताओ, सालिब अपने नगर में नाए गए, दंडिक वन में धरे भागे, भागते 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 और जो अंजना मैया की कुटिया पे पहुंचो, जात ही जात मैया के पांव पकड़ के बैठे गो। अंजना ने कही को है लला, नाम बता अपनो। सालिब ने कही मैया नाम गाम सब बताऊंगा, पहले मुझे बता, अगर मुझे कोई मारे हुए आए रहो हो तो मैं प्राण की रक्षा कर लेगी कहना है। अंजना ने कही सुन, पहले अपना नाम बता और को मारे हुए आए रहो ताए बता। सालिब ने कछुनाई कही पायन में पड़ो है, रोए रोए कह रहा मैया पहले में प्राणन की रक्षा करवे को वचन दे दे। मैया को दया आ गई, विचार ये किया, पहली बात तो यह है कि मैं लला बलवान है हनुमान, और हनुमान से बात नहीं बनेगी तो मैं लला को स्वामी राम बहुत बलवान है। ये कही सुन, तेरे प्राणन की रक्षा करूंगी मैं, तेरे प्राणन की रक्षा करूंगी। अब बता तो कोई मारे भी आ रहा हो। और जैसी मैया ने बचाए को वचन दो तब कही सुन, अब बता रहा हूं मुझको एरो मारे वे। साली बोला अरे मोई मारी रे रघुराई, न बताई। कलेजा कांप गया राम को नाम सुन के कि मारबे को राम आ रहे। लला तेने पहले क्यों नहीं बताई, जे कई मैया तो तेने वचन दे दो। अंजना ने की तो ऐसा कर ले, तू कुटिया में भीतर दुबक के बैठ जा और सुन, तेरे प्राणन पे आपत्ति बाद में आवेगी, पहले अंजना मरेगी। सालिब को तसल्ली सी आई गई, क्यों अब मैं अकेलो ना मरूंगा, मुझसे पहले मैया अंजना मरेगी। और ये बात बिल्कुल हकीकत है, अगर कोई नौ काम एक करे और बाकी उस संग के लिए कोई दूसरों मिल जाए तो ये आस लगे जाते इनको होएगो सो हमा होएगो। सालिब भीतर कुटिया में दुबके बैठे और राम रथ तैयार करके गुरुजी को रथ में बैठा के सालिब के घरे पहुंच गए। सालिब लौट के ना पहुंचे घरे, पूछताछ करी तो जवाब मिलोगे तो तुमसे मुलाकात करवे गए, लौट के नहीं आए। अब राम लौट के सालिब को ढूंढ रहे हैं। फिर सालिब चलो कहां गो, नारद से मुलाकात फिर आ गई। नारद ने पूछी प्रभु आज चेहरा कैसे उतरो है, चक्कर का है, कुछ परेशान से दिख रहे हो। राम ने की का बताऊं नारद, सालिब ने मेरे गुरुजी का अपमान कर दिया है,
और बाय ढूंढ तो फिर रहे वो मिन तो ना है। नारद ने कही सालिब कौन सी जगह है? मोय माल में, मोय माल में, और हम बताई देंगे लेकिन प्रभु तुम विश्वास नहीं करोगे। राम बोले बताओ, विश्वास कर लूंगा। बोले सालिब को तुम्हारे नहीं दुबकाओ, तुम्हारे ये वे अंजना मैया की कुटिया पे बैठो दुबको। राम गुरुजी को लेके पहुंच गए दंडक वन में और अंजना मैया को जाके प्रणाम करी। जे कही मैया साले बैठो कुटिया में। हाँ, और राम साले बाद में मरेगा, पहले एक तीर मुंह में, पहले अंजना मैया मरेगी। राम विचार कर रहे अंजना मैया को कैसे मारूं, लेकिन नारद को चैन नहीं पड़ा। लड़ाई करवानी है राम के घर में, सीता के सामने से निकले। सीता महल की छत पे खड़ी थी, सो नारद को देख के हाथ जोड़ के प्रणाम करी। नारद ने आवाज नहीं दी लौट के। सीता बोली क्यों? राम राम ना लई कछु लड़ाई मार रहे हो हमसे? सही नारद ठाणे है गए, सुन राम राम की बात कर रही है, प्रणाम की बात कर रही है। सीता आज तो ते चेहरा को देखवे में मुझे जिम्माले पड़ रही है कि जब चेहरा को कबू न देखे। सीता ने की ऐसी का बात है, ऐसो का कर दो मैंने। तब नारद बोले अब का तो माले में, अब तो भवन में बैठी हो ना अयोध्या में, अब का माले में तुम्हें? वो दिन याद करो। नारद बोले आरे याद करो तुम पहले की रावण ले गो चुराई रे। आरे याद करो तुम पहले की रावण ले गो चुराई रे। और अशोक वाटिका में रावण ने तो बसाई रे। अरे लंका सो तो कोट सुनो, 900 कोस समुद्र की खाई रे। और रामा दल चढ़ के तो दई सबने नार नवाई रे। जवाब दिया याद करो जब तुम लंका में थी, राम ने रामादल तैयार करके जब समुद्र पर पहुंचे, लंका में तेरी खोज करने के लिए अरे रामचंद्र ने रामादल में और पीड़ा तो डलवाई रे। समुद्र सी देखी लई खाई दई सबने नार नवाई रे। रामादल में कोई वीर ऐसा नहीं हुआ जो समुद्र को लागने की हिम्मत करता। और सीता कोई ना मालूम, अब का मालूम में मोह मालूम में, मुंह पूछ ले। बोले बेअंजनी को लाला हो अपनी ताल बजाई रे। समुद्र लागी दो हनुमत ने तेरे ढिंग पहुंचो जाई रे।
लंका कूद गए और अशोक वाटिका में जब तेरे पास पहुंचे, राम ने जो अंगूठी दी तेरी गोद में डाली, तूने कहा यहाँ कौन है राम का संदेश देने वाला। तेरे सामने पर आए हनुमान को जब भूख लगी तुझसे आज्ञा लेकर के फल खाए, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। रावण को जब पता लगा तो अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान ने तेरे खातिर वाटिका सबर उजाड़ दी, अच्छे सी भई लड़ाई रे, अच्छे मरी गो बगिया में तब रावण को खिसियाई रे। अक्षय कुमार को मारा हनुमान ने। सीता बोली बात का है, पहले बात बताओ। हनुमान हनुमान बार बार कह रही है, बात का है। नारद बोले सुन ले। और सके मारे रावण ने तो इंद्रजीत पठवाई रे, और मुस्क बांध लई हनुमत की नई पूछ में आग लगाई रे। हनुमान की पूछ में आग लगाई रावण ने, लेकिन हनुमान ने हिम्मत नहीं हारी, सारी लंका को पूछ से जला दिया और तेरी खबर राम से ला करके मिला दी। और जी बता, जा दुनिया में हनुमान से ज्यादा तो को प्रिय है। सीता ने कही हनुमान से ज्यादा कोई प्रिय नहीं है मुझे। तो सुन, अगर बा हनुमान है कोई मार है तो तू क्या करेगी। सीता ने की का करूंगी, हनुमान के संग मत जाऊंगी मैं। तो सुन, अरे बा हनुमत को बंधबे को तेरे राम ने तेग उठाई रे, इतनी सुन की बात मात सोई भागी परी भैराई रे। हनुमान को मारवे के मेरे स्वामी ने तीर चढ़ाया है, भागी। अंजना मैया के सामने हनुमान बैठे, हनुमान बैठे हैं। प्रभु एक बाण मुंह में, और हनुमान के सामने जाके सीता बैठ गई। हनुमान को मारवे से पहले प्रभु एक बाण मुंह में। राम विचार कर रहे सीता को कैसे मारूं, और सीता मारूं तो फिर हनुमान को कैसे मारूं, ऐसा भक्त नहीं मिलेगा मुझे। और हनुमान को अगर मारते हैं तो मैया पर हाथ कैसे उठेगा। पहले कुनबा मर रहा है, लेकिन नारद की छाती ठंडी ना है भाई। ये एक हार आया है विशाल भैया की तरफ से, और ये राजवीर सिंह के नाती हैं। एक एक हार से समस्त साथियों को सम्मानित किया है। कामना करते हैं सदैव समाज का सम्मान मिलता रहे, सद्बुद्धि बनी रहे। नारद लक्ष्मण के सामने से निकले, लक्ष्मण ने तो हाथ जोड़ के प्रणाम करी। नारद बोले काय को प्रणाम कर रहे हो, काय पे प्रणाम कर रहे हो, तुम्हारा चेहरा देखे भी में पाप हुआ है क्यों। तो नारद बोले अब क्या मालूम है तुम्हें, अब तो अयोध्या को सुकुम हो गए हो ना, बहुत दिन याद करो। मेघनाद से लंका में जब तुमसे वही लड़ाई रे, मेघनाथ सो योद्धा होगा शक्ति मार गिराई रे।
लंका में युद्ध हुआ तुमसे और जो दझली नहीं हो भागी तुम्हें कई पूरा छाया ही रे और धरे घोट तुम्हारी रोई रहे रघुराई रे। तुम्हारी लाश रख करके घुटनों पे रो रहे थे राम। अरे तुम्हें क्या पता है, हमें पता है। विभीषण ने कहा अगर कोई वैद सुसैन को ले आएगा लंका से रात में तो वो इतने होशियार हैं कि ये बच सकते हैं। राम ने रामा दल की ओर निहारा, किसी की नजर ऊपर नहीं हुई। काऊ की हिम्मत ना पड़ी, लंका जाए की रात में। तो सुनो लक्ष्मण, को बेटा हो बन रात में ताल बजाई रे और वैद सुसैन कुले खटिया संग धरो। अरे वैद सुसैन को खटिया संग धरो पास में लाई रे और मूरी बताई दई पर्वत पे हनुमान छलांग लगाई रे। अरे तुम्हें क्या याद है, वैद सुसैन ने ये कहा द्रोणागिर पे संजीवनी बूटी है, अगर वो सूरज होने से सूर निकलने से पहले आ जाएगी तो लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे। काऊ की हिम्मत ना पड़ी, हनुमान कूद गए, द्रोणागिरि को उठा लाए, बूटी की पहचान है भाई और संजीवनी बूटी को घोंट करके तुम्हें पिलाया। तुम जिंदा भय कहने की बदौलत लक्ष्मण की। लक्ष्मण से कही तुम किन की बदौलत, तुम्हारी जान तुम्हारे प्राण जो आज शरीर में है हनुमान की देन है। और ये बताओ तुम जिंदा हनुमान की बदौलत हो कहना है? बोले सो तो है, लेकिन बात का है जी, बात पुरानी कई काय को ले रहे हो हमसे। तो बोले कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाए। नारद ने कही अगर हनुमान को कोई परेशानी हो तो तुम क्या करोगे? लक्ष्मण ने कहा हनुमान के इतने एहसान है कि मरे हुए के बाद भी नहीं पटा सकता। तो सुनो, हाथ पकड़ के नारद ने लक्ष्मण से कही सुनाई रे, हनुमत को बलि दे को तेरे भैया ने दे गई उठाई रे। जी कई हनुमान को मारे बेकले राम तैया ठाणे धनुष हाथम पकड़े सोई नंगे पान लक्ष्मण दरवाजे सीता के सामने जाके बैठ गए। भैया पहले एक बाण मुंह में, राम विचार कर रहे अंजना नाय मर रही मुंह पे, हनुमान आए गए, हनुमान नाय मर रहे, सीता आई गई और सीता कैसे मरे, अब तो लक्ष्मण आए गए, अब क्या करूं। सही राम धनुष थोड़ी से टेक के बैठ गए। क्यों? साले में तो तब मर रहा हो जब पहले कुनबा मरे हुए बैठो है। और वशिष्ठ कह रहे हैं राम सालिब को मारो तो बताओ और न मारो तो मने कहते हो हम यहां से निकल। राम ने की गुरुजी जीते जी जाने नहीं दूंगा, यहीं बैठो यहीं बैठो। राम चक्कर में पड़ गए, अब किने किने मारूं पहले। लक्ष्मण जैसा भाई नहीं मिलेगा, सीता जैसी रानी नहीं मिलेगी, हनुमान जैसा भक्त नहीं मिलेगा, और अंजना जैसी मैया पर प्रहार कैसे करूंगा, संसार क्या कहेगा।
कि राम इतने निर्दयी हो गए कि मैया पर हाथ उठा दिया। ना, गुरुजी जीते जी तुम्हें भी जाने नहीं दूंगा। एक हार अजीत कुमार साहब की तरफ से, ये देवलाल मां साहब के कुमार साहब हैं। कामना करते हैं सदैव समाज का सम्मान मिलता रहे, सद्बुद्धि बनी रहे। मेरे भगवत श्रोताओं,